नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में लेट अस सॉल्व। तो आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का आगे कंटिन्यू। पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल में। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हम लोग पिछला डिस्कस किए थे उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हुए इस बार हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 से आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आएगा हम लोग वो पार्ट ज़्यादा फोकस करने का कोशिश करेंगे। और अब रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये क्यों हुआ? तो न्यू इनफील्ड राइफल उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कि कार्ट्रिज में बोल रहा था कि जो भी चमड़ा या जो मटेरियल यूज है वो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट कर सकता है। तो इस वजह से हुआ। कॉजेज इसका क्या है? सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर। ठीक है। अब इससे रिलेटेड इंसिडेंट क्या? मंगल पांडे इंसिडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ? तो वो बैरकपुर में हुआ। कब हुआ? तो 25 मार्च 1857 को। और ये मंगल पांडे किस मतलब इन्फेंट्री में थे? तो वो 34th नेटिव इन्फेंट्री में ये मतलब वर्क उस समय कर रहे थे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड, इसको कहा गया, बहुत लोगों ने कहा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। क्या क्या इसमें क्या कि सिपाही जो है वो दिल्ली रेड फोर्ट के लिए मार्च किया था, तो इसीलिए ऐसा। और इस मतलब इसका मेन सिंबल क्या था? लोटस एंड चपाती, मतलब लोटस और ब्रेड, मतलब रोटी जो भी। और कौन कौन कहाँ से, मतलब कौन कौन लीडर थे, ये सब क्वेश्चन आता है। मेनली हम डिस्कस करें जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फिर जैसे कि कानपुर से जो लीडर थे नाना साहेब, तात्या तोपे इनको मतलब हेल्प कर रहे थे। अवध से हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बरेली से खान बहादुर, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। तो ये एक मैच द फॉलोइंग आ सकता है। वैसे तो हम सीरीज वाइज लिख दें कि कौन कहाँ से है, लेकिन मैच द फॉलोइंग आ सकता है। तो आप लोग अगर याद करेंगे कौन लीडर कहाँ से थे तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मी के बारे में कुछ डिटेल अगर हम लोग जानेंगे तो इनका बर्थ प्लेस क्या है? वो वाराणसी है। इनका मैरिज हुआ था राजा गंगाधर राव, और इनका लास्ट बैटल हुआ था ह्यूज रोज में। और ह्यूज रोज स्टेटमेंट भी दिए थे कि अमंग ऑल द इंडियन रिवोल्यूशनरीज द वुमेन लाइंग हियर इज़ द ओनली मैन। जो उसमें शायद ये तो मारी चली गई थी। तो ये जो ब्रिटिशर्स फाइट मतलब थे वो ऐसा स्टेटमेंट दिए इनकी बहादुरी के लिए, ये कुछ कथन कहे थे। तात्या तोपे, इनका रियल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ये नाना साहब का हेल्प करते थे इस सब चीज़ में। अब कुछ शॉर्ट नोट्स ऐसे बीच में देख लेते हैं। तो अंडर द जुडिशियल रिफॉर्म कैनिंग थ्रू इंडियन हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश। तो कहाँ कहाँ हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था? वो कैनिंग के रूल में। तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो क्या है इस हुआ था? हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये एक ऐसे ही शॉर्ट नोट्स है। और इस युद्ध के बारे में ही अलग अलग पुस्तक मतलब कि छपा था, अलग अलग मटेरियल। तो उसके राइटर का भी हम लोग देखते हैं। एक था असबाब ए बगावत ए हिंद। तो इनका लेखक थे सर सैयद अहमद खान। 1859 में ये लिखा गया था। 1857 में युद्ध हुआ था, 2 साल बाद। द सिपाही मुटनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857, आरसी मजूमदार के द्वारा ये बुक लिखा हुआ था। और इसमें एक कथन भी है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन सो कॉल्ड द फर्स्ट वार। मतलब इनके फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आता है इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए कि आरसी मजूमदार कहना क्या चाहते थे। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टेटमेंट का क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करते हैं कि बीपीएससी अपना ट्रेंड में कहीं स्टेटमेंट दे के किनके द्वारा स्टेटमेंट है, तो वहाँ पर आरसी मजूमदार के द्वारा है। एक और था कि कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ 1857 एक कॉन्स्पिरेसी। तो कौन ऐसे कॉल्ड किए थे? तो सर जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर जो एक वो इसको कॉन्स्पिरेसी करार दिए थे। वी.डी. सावरकर का बुक एक फेमस बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसके लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर। और कुछ ऑफिशियल हिस्टोरियन जो थे उनमें एक बुक लिखा था जो उनका नाम एसेन सेन है। तो वो लिखे थे, बुक का नाम है 1857। ठीक है। और कुछ यहाँ से शॉर्ट नोट्स देखते हैं कि 1857 रिवोल्ट के बाद क्या क्या हुआ। तो क्वीन विक्टोरिया टुक पावर इन नवंबर 1858। तो क्या था उसके बाद सारा पावर वहाँ डायरेक्ट क्वीन के हाथों में चला गया था। यहाँ पर जो भी उसका कॉलोनाइजेशन और ये सब था वो सब चेंज हो गया। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एरे किसके कमीशन में था? तो ये था पील कमीशन में था। अगर ये कुछ एक दो क्वेश्चन शॉर्ट से तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं।
अनदर स्टेटमेंट आ जाता है, दिस वाज मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इन विच द हिंदू कंसर्न वेर यूज फॉर रिवोल्ट। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आउटरैम के द्वारा कहा गया था। अनदर स्टेटमेंट आता है कि इट वाज द ओनली सिपाही मुटनी, तो मतलब सिर्फ एक ये सिपाही का मुटनी था। ऐसा कौन कथन कहे थे? तो सर जॉन लॉरेंस एंड सीले, ये दो आदमी थे, इन दोनों का ये कथन था। अदर हम लोग कुछ अपराइजिंग के बारे में देख लें कि उसके बाद कौन कौन सा अपराइजिंग हुआ छोटा छोटा अलग अलग जगह पे। तो इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60, सन्यासी रिवोल्ट 1763 से 1800 के बीच में, संथाल रिवोल्ट 1855 से 66 और पवना रिवोल्ट 1873 से 76। हम लोग रिवोल्ट के साथ ये डेट क्यों याद करें कि अगर क्वेश्चन आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए, तो वो कुछ रिलीजियस मूवमेंट था, जैसे एक रिवोल्ट था रिलीजियस रिवोल्ट, जैसे वहाबी मूवमेंट और कूका मूवमेंट। इसके बारे में भी आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे। एक बुक लिखा गया था मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर के लिए, उसका बुक का नाम है नील दर्पण और इसके राइटर हैं दीनबंधु मित्रा। तो यहाँ से ये हो गया बुक और ये हो गया ऑथर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि इसके कौन ऑथर थे और ये बुक का मतलब क्या थीम था, तो थीम ये था। कंपोजर ऑफ, अनदर क्वेश्चन जाते हैं, कंपोजर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, हम लोग को याद ही रहता है, लेकिन ये कहाँ से आया था? तो एक बुक से आया था, आनंदमठ, बुक का नाम है आनंदमठ, एक नोवेल है और इस नोवेल का थीम है सन्यासी रिवोल्ट का, इसका ये थीम है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग देख सकते हैं। वंदे मातरम प्राइमरीली कब सिंग किया गया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सिंग किया गया था। कहाँ? तो ओकेजन था आपका 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता सेशन हुआ था। तो पहली बार जब भी वंदे मातरम का क्वेश्चन आएगा कहाँ सिंग किया गया था, तो यहाँ से हम लोग कोलकाता सेशन मेंशन करेंगे। कब हुआ था? तो 1896 में, और किन के द्वारा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वहाबी मूवमेंट और कूका मूवमेंट ऊपर बताया था। तो वहाबी मूवमेंट जो था वो सैयद अहमद के द्वारा किया गया था, सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। और ये इसका चीफ मतलब 19वीं सेंचुरी में चीफ लोकेशन या जोग्राफिकल पोजीशन जो इस मूवमेंट का था वो पटना था। तो बिहार से है, तो बिहार से क्वेश्चन आ सकता है। कूका मूवमेंट, इसके मेन लीडर थे गुरु राम सिंह, और ये रीजन कहाँ पर ये हुआ था? तो ये मेनली पंजाब में मूवमेंट चल रहा था। अनदर छोटा मोटा और हम लोग वो देखते हैं, तो एक पागलपंथी रिबेलियन था, ये गारोस ट्राइब के द्वारा किया गया था और इसके फाउंडर थे करम शाह। तो इसको एक बार हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बना सकते हैं। फरैजी रिबेलियन का लीडर कौन थे? दादू मियाँ। और ये फरैजी कौन थे? तो ये फॉलोअर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ मेंशन किए। फाउंडर ऑफ रामोसी कृषक जत्था कौन? महाराष्ट्र में। पहले तो ये कहाँ था? रामोसी कृषक जत्था कहाँ से रिलेटेड है? तो महाराष्ट्र से। इसका फाउंडर कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फडके, ठीक है। और इसका जोग्राफिकल लोकेशन अगर देख लें कि ये कहाँ पर मेनली मूवमेंट था, तो वेस्टर्न घाट में ये मूवमेंट था। तो वेस्टर्न घाट में ये राम कृषक जत्था जो कि महाराष्ट्र के रीजन में था। रिवोल्ट ऑफ संथाल, जैसे छोटा छोटा हम लोग जैसे संथाल, भील, कोल जो भी था उसको डिस्कस करेंगे। लेड बाय सिद्धू कानू, जो हम जो क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसी रिवोल्ट में एक मेजर बरोगो जो थे ब्रिटिशर्स थे, उसको डिफीट किया गया था। तो पूछता है कि विच ब्रिटिशर्स वे डिफीटेड इन द संथाल मूवमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि मेजर बुडो बुडो, हाँ ठीक है। अब हिल अपराइजिंग, इसका भी रिलेशन महाराष्ट्र से है। अब कुछ मूवमेंट और उसका स्टेट से रिलेशन देखते हैं। तो संथाल झारखंड, उस समय बिहार, अगर उस समय का आएगा तो बिहार, और अभी करंट स्टेट पूछेगा तो झारखंड। भील जो है ये राजस्थान, टोडा तमिलनाडु, और जड़ावास जो है वो अंडमान निकोबार से। और मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा आप लोग जानते हैं 1895 में। अभी करंट प्रेजेंटली रांची झारखंड, उस समय था बिहार। जिस समय ये रिवोल्ट हुआ था उस समय तो डिवीज़न नहीं हुआ था। और उलुगन रिवोल्ट भी किससे रिलेटेड है? तो ये भी बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। और बिरसा मुंडा को वहाँ के लोग जो भी उसमें मतलब कहते थे धरती आबा, मतलब इसका होता है फादर ऑफ वर्ल्ड। तो ऐसा इनको लोग सम्मान दे के कहते थे धरती आबा। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन अब जो भी है यहाँ से बनेगा। तो ये अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग देख लेते हैं जो मेन इवेंट मतलब हुआ है कैसे। तो संथाल 1855 से 56, मुटनी ऑफ सिपाही 1857, इंडिगो रिवोल्ट
1860। डेक्कन रायत के बारे में शैडो ऑफ फेमिन था कि वो कुछ एग्रीगेरियन रिलेटेड ये मतलब रायट था, तो ये 1875। तो ऐसे हम लोग को ईयर भी याद करना होगा, शुरू में भी हम ईयर दिए। अलग और छोटा छोटा और भी एक दो गो रिवोल्ट था, जैसे मोपला रिवोल्ट था 1921 में हुआ केरला में, मालाबार रीजन में। पमना रिवोल्ट जो है ये 1873 से 76 ये आपको हुआ बंगाल में, यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं बंगाल। एका मूवमेंट जो है ये 1921 में हुआ, ये हुआ अवध में मतलब यूपी। और ये बिरसा मुन्ना रिवोल्ट बिहार। तो ऐसा कुछ मैच द फॉलोइंग सब आ सकता है। तो यही कुछ छोटा रिवोल्ट और बड़ा रिवोल्ट जो भी था। तो अदर अपराइजिंग के अलावा जो मेजर अपराइजिंग था वो 1857 का था। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन था मैंने उसको डिस्कस किया, आप लोग पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। आगे भी इसका 3-4 वीडियो अभी आएगा। ये पार्ट 2 मैंने डिस्कस किया और 3-4 पार्ट और भी आएंगे, तो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।